प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ इस भारतीय संस्कृति को विदेशों में। प्रभुपाद जी ने 40 सालों तक के लिए बड़ा प्रयास किया और 1965 में एक कार्गो जहाज़ में बैठकर वो अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचने पर उन्होंने फिर से प्रचार आरंभ किया और इसका उनका पहला केंद्र खुला था न्यूयॉर्क शहर में 1966 में। आस्ते आस्ते प्रचार बढ़ते गया और आज इस्कॉन संस्था के लगभग 650 केंद्र हैं पूरे विश्व में। आज विश्व के किसी कोने में आप चले जाओ, आपको इस्कॉन का केंद्र प्राप्त होगा। तो इस्कॉन का मूल उद्देश्य क्या है? सर्वे सुखिनाम भवन्तु, लोगों को ये ज्ञान देना जिसके द्वारा असली सुख प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया, लगभग 90 ग्रंथों का, और आज इन ग्रंथों का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। आज आप भगवद गीता को 80 भाषा में प्राप्त कर सकते हो और अनेक और ग्रंथों को भी अनेक भाषा में। प्रभुपाद जी ने ये दिखाया है कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसका उपयोग, उसका पालन हम विश्व के हर कोने में कर सकते हैं। तो इस्कॉन संस्था के द्वारा गीता शास्त्रों का संदेश दिया जा रहा है। आज हम समाज में क्या देख रहे हैं? चिंता, तनाव और अनेक प्रकार के कष्ट। हम सब खुशी की खोज में हैं, पर चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, भौतिक कार्यों के द्वारा असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्र में कहा गया है असली सुख चाहिए तो हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, उनकी शिक्षा का पालन करना चाहिए। तो इस्कॉन संस्था द्वारा अनेक पाठशालाओं में और महाविद्यालयों में गीता भागवत का उपदेश दिया जा रहा है। जो विश्व के प्रसिद्ध महाविद्यालय हैं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वहाँ भी गीता को पढ़ा जा रहा है किसी न किसी रूप में। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा कि भारतवासी अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता था और प्रभुपाद जी ने प्रयास किया कि भारत में प्रचार आरंभ करने के लिए, और प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में शुद्ध संदेश दिया। ये नहीं कि लोगों को आकर्षित करने के लिए संदेश को सरल बना दिया। तो प्रभुपाद जी हमने वो ही दिया जो कि शास्त्र में है। तो इस्कॉन संस्था के द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है। अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान गीता में कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। अनेक पाठशाला हैं, महाविद्यालय हैं भारत में और पूरे विश्व में, पर शायद ही किसी पाठशाला महाविद्यालय में ये दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी एक समय एक बड़े प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में MIT बॉस्टन में प्रवचन दे रहे थे। तो उन्होंने विद्यार्थियों टीचरों से एक प्रश्न पूछा, तुम्हारे इतने प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की ये शिक्षा प्राप्त होती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो इस्कॉन के प्रतिनिधि कॉलेजेस में जाते हैं, कॉरपोरेट्स में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, लोगों को और क्या देते हैं? गीता का संदेश। गीता का संदेश पूरे मानव समाज के लिए है, और अगर हम गीता को पढ़ें
तो शांति का जीवन बिता सकेंगे। आज आप देख रहे हो आत्महत्या की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि इंग्लैंड में आत्महत्या की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सरकार ने एक मिनिस्टर अपॉइंट किया है, मिनिस्टर फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड। तो भारत में भी सुसाइड, तनाव, चिंता बढ़ते जा रहा है। हमारी इच्छा ये है कि सब गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़ें। हमें छोटी आयु से ही अच्छे गुणों को प्राप्त करना चाहिए। आज हम क्या देखते हैं, जब कॉलेजेस में जाते हैं देखते हैं क्या विद्यार्थियों का आकर्षण है भौतिक कार्यों के प्रति, नशे की चीज़ों के प्रति। तो अगर आप समाज को सुधारना चाहते हो, अगर हम समाज में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य ये है कि आपको शास्त्रों की शिक्षा दी जाए, आपसे ये विनती की जाए कि आप सब इसमें रुचि लो, और आप सब जो यहाँ उपस्थित हो इसीलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी रुचि है इस शिक्षा में। तो भगवद गीता के माध्यम से हम असली सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते थे कि छोटी सी आयु से ही ये दिव्य ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। आज हमारे पास अनेक बुरी आदतें हैं और इनसे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करो, एक पीएचडी, डबल पीएचडी, पर बौद्धिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी आवश्यक है। एक समय एक विद्यार्थी विदेश से पढ़ के आया था और बंगाल में नाव में बैठकर आगे जा रहा था। उसने नाव वाले से पूछा, तुम अंग्रेजी भाषा जानते हो? नाव उसने कहा, नहीं मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता। तो इस प्रकार कई विज्ञान के बारे में जानते हो? उसने कहा, नहीं विज्ञान के बारे में नहीं, मैं तो सुना भी नहीं। तो इस प्रकार उसने कहा, तुम्हारा 75% जीवन बर्बाद हो गया है। साइंस के बारे में नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते और मैथमेटिक्स नहीं जानते। उसी समय बारिश आने लगी तेजी के साथ और ऐसे लग रहा था कि नाव डूबने वाली है। तो बोटमैन ने पूछा, आप स्विमिंग तैरना जानते हो? उसने, मैंने अमेरिका में सब कुछ सीखा पर तैरना नहीं सीखा। तो उसने कहा कि अब तुम्हारा 100% जीवन बर्बाद हो गया। तो ये सरल उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया था और इसके द्वारा संदेश ये है कि हम भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लें, पर अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करें तो ये ज्ञान अधूरा रहता है। तो आप सब जो कि यहाँ आज उपस्थित हो, आप सबसे निवेदन है कि आप वैदिक शिक्षा का लाभ उठाइए, गीता के संदेश का लाभ उठाइए, साधु संघ का लाभ उठाइए। शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, वह भगवान का नाम। तो बौद्धिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को भी अनुकूल कीजिएगा। और ये महामंत्र, मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से मन को शांति आए। तो ये महामंत्र प्रमाणिक है और हजारों सालों से लोग इस महामंत्र का उच्चारण करते आ रहे हैं। तो शास्त्र में कहा गया है इस कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके नामों के द्वारा। तो आप सबसे ये निवेदन है, कई बार लोग सोचते हैं अगर हम आध्यात्मिकता में रुचि लेंगे
तो हमें भौतिक कार्य इत्यादि त्यागना पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है, भौतिक कार्यों के साथ आध्यात्मिक कार्यों को भी आराम करो। एक समय चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो वहाँ एक कुर्मा ब्राह्मण ने कहा, मैं घर छोड़कर आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, वो गृहस्थ था, पत्नी बच्चे थे, तुम जहाँ हो वहीं रहो, पर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो और गीता भगवत का अध्ययन करो। अगर तुम ये करोगे तो तुम सदा मेरे साथ रहोगे और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये संदेश हम सब के लिए है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कीजिए। तो साथ में थोड़ा समय निकालिए महामंत्र का जाप करने के लिए। काम क्रोध लोभ के कारण हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ते जाती हैं। तो डिप्रेशन, तनाव, चिंता का कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ हमारी इच्छाएं बढ़ते जाती हैं। आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कुछ पढ़ते हो आर्टिकल, तो आपके मन में भावना आती है, ये वस्तु मुझे भी खरीदनी चाहिए, ये नई मोटर मुझे भी खरीदनी चाहिए। और जब आप नहीं खरीद पाते तो फिर क्या होता है? डिप्रेशन, चिंता, तनाव। तो आज समाज की स्थिति बहुत ही भयंकर है और दिन ब दिन जो समाज का क्लेश है बढ़ते जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, इस भौतिक संसार के दो लक्षण हैं, दुखालयम और अशाश्वतम। कष्ट ही कष्ट और हर चीज़ अस्थायी। तो आप सबसे विनती है, महामंत्र का जाप कीजिए, गीता भागवतम को पढ़िए, साधु संघ का लाभ उठाइए। प्रभु जी अकेले थे और 70 साल की आयु में अमेरिका गए, शुद्ध संदेश दिया और संगत दी भक्तों को और सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो प्रभा जी की बड़ी गहरी इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि में तहला मनुष्य जन्म यारा। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है उसका क्या कर्तव्य बनता है? अपना उद्धार करे और दूसरों को भी ये संदेश दे। तो महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि में जो जन्म ले अपना उद्धार करना चाहिए और दूसरों का उद्धार भी। तो ये है जिम्मेदारी जो परम भगवान ने सौंपी है हम सब पर। और प्रभा जी की बड़ी इच्छा थी कि आप सब इस शिक्षा को अपनाओ और असली सुख को अनुभव करो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, न देविदम स्वर्ग गति में विष्णु। लोग ये नहीं जानते असली सुख कैसे प्राप्त होगा। तो असली सुख प्राप्त करने का ये है उपाय, भगवान के दिव्य नामा का उच्चारण करो। बोलिए सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र के उस उच्चारण में कोई तकलीफ थी किसी को? आप सबका तो जन्म भारत भूमि में हुआ है, जहाँ बचपन से ही आप कृष्ण नाम की महिमा सुनते आ रहे हो। तो महामंत्र का जाप कीजिए। जहाँ महामंत्र के जाप से अशुद्ध हृदय शुद्ध बनता है, हृदय की मैल दूर होती है और इस महामंत्र के उच्चारण से आप असली आनंद भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको असली सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो ये उपाय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और गीता का अध्ययन, साथ में साधु संगत का लाभ उठाओ। इस्कॉन के केंद्र हैं कोने कोने में दिल्ली में, उसका लाभ उठाओ। और इस प्रकार आप भौतिक कार्यों के साथ
आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करोगे और असली सुख प्राप्त कर सकोगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।